मैं चाहूँगी डॉक्टर आयशा अब ज़रा आप किचन की तरफ चली जाएँ। अच्छा, मैं पानी के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे आपने यहाँ पानी साइड पे हम रखते हैं और पीते हैं, ये आपकी पूरी एनर्जी जो हम यहाँ बातें कर रहे होते हैं ना, सब एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये तो लोग जो लोग भी अपने बेडरूम में जैसे लगाए हुए होते हैं और हम टीवी देख रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वही एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ खुदारा ये ना कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि मेरा यही है कि मैं पानी रख के जो है ना बातें करती थी, तो मुझे ऐसा फिर महसूस हुआ कि ये सारी बीमारियां मेरे साथ हो रही हैं। ठीक है, तो फिर मैं जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पानी जो है वो आपकी एनर्जी जो है, लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो जब एब्जॉर्प्शन होती है तो आप वैसे ही नजर आते हैं। तो इसलिए प्लीज आप पानी को ढककर दूर रखें, पीना हो तो लेकर आए। ये जो हम बेड साइड पे रात को पानी रख के सोते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। ओके, जबरदस्त। चलें जी। अच्छा, हम वाटरमेलन का ड्रिंक बना रहे हैं, ठीक है। जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो वाटरमेलन और खरबूजे के बारे में कर रहे हैं, तो निस्बतन जो इसका शुगर कंटेंट है वो वाटरमेलन के हिसाब का जो है वो खरबूजे से कम है, ठीक है। कैलोरीज में थोड़ा सा फ़र्क आता है इसका, लेकिन हमारे सामने अगर तरबूज आ जाता है, अब आता भी अब वो 450 रुपए का इतना सा, और इसकी वो होती है, तो हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इनटेक भी अगर हम तरबूज की कर लेते हैं, जैसे आज का प्रोग्राम होने के बाद तो अब तरबूज मार्केट से खत्म हो जाएगा और लोगों ने धड़ाधड़ खा लिया, हमने भी खरीदने, तो उसके बाद ये शुगर स्पाइक कर सकता है, आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एतदाल पसंदी से ही चलना। डाइट भी तो है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन लोग ये करते हैं कि 2-3 दिन उससे वाटरमेलन ही खाते हैं। हाँ, मैं उसी पे जाने वाली थी। ये उसमें ये होता है वाटरमेलन डाइट में, ये होता है कि जी शादी है बिल्कुल ही, या एक हफ्ते के बाद किसी की शादी अटेंड करनी है, अपनी एंगेजमेंट है और हमें एक ही हफ्ते में कुछ केजीज अपने कम करने, तो उसमें फिर वो वाटरमेलन डाइट पे जाते हैं। तो चूंकि ये इतना जूसी होता है, इसका लिक्विड कंटेंट इतना ज्यादा है, फिर उसमें थोड़ा स्वीट भी आ जाता है, अच्छा बनाते भी रहते हैं, तो हम उसको फिर ये इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने इसमें वाटरमेलन ले लिया है, ठीक है, और इसमें मिंट लीव्स हैं। जो अभी हमारी कॉलर ने कहा इनको बीपी का इशू था, तो वो इसके अंदर जैसे कि सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। दूसरा, फाइबर कंटेंट डालना जरूरी है, उसकी वजह यह है कि इसमें आपका स्पाइक कर सकता है, तो मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं चिया सीड्स, ठीक है। और यूजुअली आपने अगर करने हैं तो फिर रात में सोक करके रख लीजिए, ताकि ये थोड़े फूल जाएं, जितने हो जाएंगे फूल जाए, उसके बाद इसका फायदा जो है वो ज्यादा है। थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो हो जाएगा, टिल्ट कर दें थोड़ा सा। हाँ, आप करें, चला दें, पाकिस्तानी जुगाड़ थोड़ा सा मुझे इसमें ना, नहीं पानी मत डालिएगा, टिल्ट कीजिए, थोड़ा हिलाइए, दिखाइए। चम्मच दे मुझे, ये लीजिए, फंस गया है। देखिए, एंकर का सुगड़ होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होना है, और हर फन मौला होना भी जरूरी है, क्योंकि ये बनता ही सिर्फ वाटरमेलन के साथ है, इसमें पानी ऐड करने का कोई मकसद बनता नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब शाम में हमारे बच्चे जब खेल कूद के वापस आते हैं, डेली अगर हम उनको लस्सी या कोई इस टाइप की चीज दें तो वो भी बोर हो जाते हैं। ये इतना रिफ्रेशिंग है, लस्सी पीते हैं, अगर हम उनको ज़बरदस्ती पिलाएं तो पीते हैं, लेकिन होती बहुत मज़े की है, क्योंकि वाकई रमज़ान में मैंने बनाई है इफ्तार में, तो बच्चे कई दफ़ा कहने लगे कि अब आप इसको दोबारा बनाएं, मीठी लस्सी, ठीक है, और वो अच्छी भी लगती है। चलो, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर बाकी जो रेसिपीज है वो इसको कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज का हमारा शो है तरबूज और खरबूजे के बारे में, और जनाब डॉक्टर आयशा जो है वो किचन काउंटर पे मौजूद हैं, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अभी ड्रिंक भी बनाया है तरबूज से। आपने इसमें मिंट डाला था और आपने इसमें चिया सीड्स डाले थे फाइबर के लिए, ताकि वो जो इंसुलिन स्पाइक है वो काउंटरैक्ट हो जाए उसका इफेक्ट। एंड में थोड़ा सा विटामिन सी ऐड करेंगे, ताकि ये
जो हमारा शौक होता है कि हम यही ड्रिंक जाके रेस्टोरेंट्स में इसके 1500 पे करें, वो हम घर में पी लें। हाँ। तो हमने इसमें लेमन डाल दिया और वो स्लाइस हम लगा भी सकते हैं। और उसके बाद आपका जो बैड ब्रेथ है, जब आप खेल कूद के आए हैं या बाहर से आए हैं, तो इलायची, एंड इट्स डन। और अब आप इसको शौक से एंजॉय कीजिए। Thank you. ज़बरदस्त, आ जाइए। मैं चाहूँगी आप ज़रा गालिब आप आ जाइए किचन काउंटर की जाने में। दोनों में से मुझे तो तरबूजा भी इतना पसंद है, तरबूज इतना पसंद है, खरबूजा भी इतना पसंद है, लेकिन जहाँ पे तरबूज हो ना फिर और कुछ और नहीं देखा जाता। अच्छा, सीडलेस में देखती हूँ तरबूज, जब जैसे आप दुबई वाला ट्रैवल करें तो सीडलेस तरबूज होते हैं, ये वो सही है? हाइब्रिड हाइब्रिड है ना? उसके जो खवास हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो जितना हम उसको हाइब्रिड करते रहेंगे पैदावार बढ़ती रहेगी, टेस्ट अच्छा होगा, लेकिन बेनिफिट्स वो नहीं मिलेंगे जो कुदरत ने उसके अंदर रखे हुए हैं। हम उसको हल्के हल्के खोते जाएंगे और आखिर में वो बाकी हमारी चीज़ों की तरफ फोक बचेगा कि हम बस खा रहे हैं और ज़िंदगी गुजरती जा रही है। अच्छा, तरबूज और खरबूजा, बहुत सारी रेमेडीज़ तमाम लोगों ने बताई, मैं बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा। तरबूज ना सिर्फ ये कि पानी का इंटेक हमारा पूरा करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूर के साथ भी खाया करते थे, और खजूर की गर्मी को कम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तरबूज का इस्तेमाल करता हूँ। तो तरबूज बेहतरीन एक चीज़ हो सकती है जो कि आपको न्यूट्रल कर सकती है, गर्मी की शिद्दत के लिए एक बेहतरीन तोड़ है, जो कि आपको इस मौसम के लिए एक बेहतरीन दवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्लाह ने मार्केट में दी हुई है। तो गालिब तरबूज के बाद खजूर खानी है, खजूर के बाद तरबूज खाना है? दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की आपस में कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है। हाँ। तो लिया जा सकता है। सिर्फ पानी का इंटेक या बहुत ज़्यादा, जैसे हमने बात की अभी खीरा हो गया, खरबूजा पानी या हो चाय गया, भी, आई बिलीव, हाँ चाय भी, जो भी एक पानी की शिद्दत में इजाफा कर सकते हैं वो इसके साथ ना लिए जाए। जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं चीज़ें वो कंपैरेटिवली एक मॉडरेट चीज़ें हो जाती हैं, वो ली जा सकती हैं। अच्छा, हम बात करें अगर किडनी के, आपने बताया कि किडनी के लिए खरबूजा एक बेहतरीन दवा है। अगर आपकी पथरी जो कि 0.7 सेंटीमीटर या 7 mm के करीब है, तो खरबूजा जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन दवा हो सकता है उस पथरी के इखराज के लिए। इसमें करना ये है कि आप इतना बड़ा एक खरबूजा लीजिए, इसको हाफ काट लीजिए। ये मैंने इसको हाफ ले लिया, अच्छी तरीके से मैंने पहले वॉश कर लिया था, क्योंकि ये ज़मीन में ही पैदा होता है, ज़मीन में ही पड़ा हुआ होता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे तरबूज हो या खरबूजा, क्योंकि ये ज़मीन पे होता है तो बहुत सारे ऐसे जानवर या चीज़ें होती हैं जो कि इसको बाइट करती हैं, ख़ासकर चूहा। तो पहले तो सबसे पहले देखें कि इसमें कोई ऐसा निशान नहीं होना चाहिए जो कि आपको लगे कि बाइटेड है। रेट्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एनिमल्स के, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो हमने खरबूजे का इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, अच्छी तरह मैंने इसको वॉश किया। इसमें बीज भी मौजूद है, छिलका भी मौजूद है और पल्प भी मौजूद है। इन तीनों चीज़ों को वॉश कर लिया मैंने इसको ब्लेंडर में डाला, इसको ब्लेंड कर लिया। ये गूदा नुमा चीज़ बन जाएगी। इसको किसी मलमल के कपड़े से या किसी बारीक छन्नी से छान लें। जो थोड़ा बहुत बस इसका जो पानी निकलेगा वो रोज़ाना की बुनियाद पे पीना शुरू कर दें। दोपहर के टाइम पे खाने से तकरीबन ब्रेकफास्ट और खाने के दरमियान में 1-8 घंटे का वक्फा होना ज़रूरी है, दोनों मील्स में, इसके दरमियान में ले लीजिए। और ये पानी अगर आप रेगुलर बेसिस पे तकरीबन 7 से 10 दिन लेंगे, तो अगर आपकी पथरी जो कि 0.7 सेंटीमीटर से कम है, तो इसके इखराज में ये एक बेहतरीन दवा का काम कर सकती है। और इसमें भुट्टे के बाल भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर हम भुट्टे के बाल का पानी, कहवा या पानी में भुट्टे के बाल भी भिगा के रख दें और सुबह नहार मुँह ले लिए जाएं, तो वो भी गुर्दे की पथरी के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगी। इसके साथ साथ यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस, गुर्दे में वर्म की कैफियत आ जाती है पानी की कमी की वजह से भी, और डिफरेंट इन्फेक्शन की वजह से। इवन UTI में भी खरबूजा एक बेहतरीन दवा का काम कर सकता है, जो कि बेनिफिशियल भी है, रिएक्शंस भी का चांस भी नहीं है, और बहुत सारे बड़े बड़े मर्ज और अद्वियात से आप बच सकते हैं। इसमें कुछ ऐड नहीं किया, आपने सिर्फ ये बताया कि इसमें छिलका है, इसमें इसकी बीज है, इसका पल्प है, और उसके कितने फ़ायदे हैं। हम उसको ब्लेंड करके ना, तो अल्लाह की कुदरत, मतलब क्या खूबसूरत चीज़ है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है आमना, अस्सलाम वालेकुम। सारा, माफ़ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सारा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा हकीम खालिद से क्वेश्चन है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्चुअली टीवी पे सुना, वो रेफर कर रहे थे कि एलर्जी के लिए मखनी, उनाब और कासू, सॉरी इफ आई एम टेकिंग नेम रॉन्ग बिकॉज ये थोड़े से मुश्किल है, हमने जी। तो मुझे कभी भी कोई एलर्जी नहीं थी, मैंने अभी भी सारे टेस्ट कराए तो कोई एलर्जी नहीं थी, बट अभी रिसेंटली ना मुझे अर्टिकेरिया डेवलप हो गया है
और हाइव्स, जो कि मतलब मैं कुछ भी खा रही हूँ तो वो निकल रहे हैं, हालांकि मेरी एलर्जी के टेस्ट या पीएच पाइलोरी वो क्लियर है। तो मैं ये पूछ रही थी कि एक तो ये क्या मैं भी यूज कर सकती हूँ फॉर माई एलर्जिक रिएक्शन, और अगर कर सकती हूँ तो किस टाइम पे कर सकती हूँ, या अगर कोई और है रेमेडी? मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर लेता हूँ आपके लिए। पहले तो जो नाम आपने लिए उसमें है जो कासनी है, मको है, और उसके साथ साथ जो है हमने बात की थी एक और चीज़ की, उनाब की, माजरत। जो आपकी हाइव्स वाली सिचुएशन है उसमें 2 चीज़ों का इजाफा कर लीजिए और 2 चीज़ों को कम कर लीजिए। कासनी और मको एक चाय के चमचे की जगह आधा चाय का चमचा ले लीजिए और 2 जड़ी बूटियाँ इसमें इजाफा कर लीजिए। एक है सर फोका, ये आधा चाय का चमचा, और दूसरा है मुंडी बीज होते हैं, जिस तरह बेर होता है इसी तरह का होता है, वो भी आधा चाय का चमचा। इसको जो है वो आप पानी में पका के अगर इस्तेमाल करेंगे, हाइव्स के लिए, खून में हिद्दत के लिए और खून की सफाई के लिए एक बेहतरीन रेमेडी आपकी बन जाएगी, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करूँगी, हाइव्स अर्टिकेरिया होता है बेसिकली, उसमें जो है ज़रूरी नहीं है आपको खाने ही से आपके एलर्जी फैक्टर बढ़ रहे हो, सही है। इसमें हमारा एक रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारे बोन मैरो से होता है, और उस बोन मैरो की रिस्पॉन्स को सही करने के लिए आपको विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लेनी होती है। सी बकथॉर्न बहुत अच्छा है। दूसरा आपको रूल आउट कराना होता है कि आपका विटामिन डी, क्योंकि आपका बोन मैरो कंप्रेशन में जा रहा है, ठीक है। जब आपको कंप्रेस कर रहा है तो वो जब नॉर्मल हो रहा है ना, उसके बाद आपको एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है, यानी आपकी बॉडी वो कंप्रेशन और रिलैक्सेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही एक नॉर्मल उसमें। तो उसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। आईजी लेवल कितना है, विटामिन सी का इंटेक कितना है, विटामिन डी कितना है, थायराइड का क्या स्टेटस है, यूरिक एसिड कैसा है, लिवर कंजेशन है या नहीं है, डाइट कैसी है। तो ऑल दीज कम, वो इस वजह से कि मुझे बीमारी बचपन से अर्टिकेरिया, ठीक है। अब आई एम सेटल्ड क्योंकि मैंने विटामिन सी का इंटेक और सब कुछ बहुत अच्छा किया। तो जिस वक्त मुझे स्टार्ट हुई थी तो मेरी जो अम्मी थी, जो उनको बताता था ना बस ये करो इस तरह, तो वो उनको उस वक्त भी किसी ने बताया आप मको का पानी जो है वो पिलाएं, और मुझे भर के पिला रही हैं सब कुछ, तो मुझे उससे और निकलती थी। अच्छा, शी थॉट दैट कि जो है उस वक्त जो है वो आपको बाहर निकाल रही है गर्मी या कुछ, तो ये सारी तो आपको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको बोन मैरो के फैक्टर की वजह से हो रही है या डाइट की वजह से हो रही है। तो एट दैट टाइम मुझे मको सूट नहीं किया था, लेकिन अब जब मैं थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ तो आई एम सेटल्ड, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बॉडी लाइट फील होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी भी नहीं होती, अभी भी होती है, सिर्फ बीफ से होती है। रही थी ना, तो अब ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रही, इट्स ऑल गुड। मैं सिर्फ अपना जो है वो होता है क्या है ना, देखो हम भी यहाँ पे रेमेडी बता रहे हैं, किसी को कोई एक चीज मिली नहीं मिली, वो कहते हैं चलो यही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स होते हैं, एक डाइट की वजह से होता है जो कि आपको अंदर हिद्दत, तो वो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, और एक आपको होता है बोन मैरो की वजह से। तो ये रूल आउट करना जरूरी है कि आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है या आपको बोन मैरो कंप्रेशन। अच्छा मदिया, प्लस फूड एलर्जी का मैं और बताना चाहूंगी कि 2 मिनट रहते हैं। हाँ, श्योर आप बताएं, क्योंकि मैं इसी के बारे में आगे वजाहत करूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी रेमेडीज़ बताऊँ उसका कोई रिएक्शन ना हो, मैं उसको मॉडरेट रख के ही हमेशा बताता हूँ, ताकि बहुत सारे, यकीनन एक खातून को मैंने बताया, उसमें बहुत सारे लोग अपने आप को लिंक कर रहे होते हैं और वो इस्तेमाल करें तो उनका किसी किस्म का रिएक्शन ना आए। आप कोई भी रेमेडी अपनाएं, उसको 6 से 7 दिन में अगर आपको उसको बेनिफिट थोड़े बहुत भी हासिल नहीं हो रहे तो आप यकीनन डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो प्रॉपर तौर पे डायग्नोसिस के साथ करें। हम जो बात करते हैं कभी अपनी समझ से करते हैं, कभी पेशेंट की बताई हुई चीज़ों पे हम अमल कर रहे होते हैं, उसके बिहाफ पे रेमेडीज़ बता रहे होते हैं। कभी कभी लोग कुछ चीज़ें छुपाते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल सिनेरियो दे रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बट मेरी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी चीज़ें बताएं जिसकी किसी किस्म का साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, हर कोई अपने हिसाब से उस पर जो है वो कर रहा होता है। अब आखिरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो तरबूज के बीज पे हमने बात की थोड़ी सी, कि तरबूज के बीज वो बीज हैं जो कि अगर जितने भी हम बीजों की बात करें, जितने भी फ्रूट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या दमदार जो आप वर्ड यूज़ कर रही हैं उसके लिए जो है वो तरबूज के बीज हैं। इसको रोस्ट कर लीजिए, चबा के खाइए। इसमें एक जड़ी बूटी होती है बाओ बड़ंग। बाओ बड़ंग अगर हम वज़न ऐड कर लें और रोज़ाना आधा चाय का चमचा रात को सोते वक्त बच्चों को दे दें तो बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए, डीवर्म करने के लिए और बच्चों की आंतों की सफाई के लिए एक बेहतरीन रेमेडी हो जाएगी। आजकल क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं तो एक चीज़ हावजे के लिए लोग बहुत शिकायत करते हैं, यही बीज अगर रोस्ट करके
चबा के कोकोनट ऑयल के साथ, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लिया जाए 1 चमचा रात को, इसके साथ अगर लिया जाए तो ये हावजे में बहुत नुमाया बेहतरी ला सकते हैं विद इन 7 डेज। आपके हाथ में जो इसका हमने क्या करें, जल्दी से कुछ बता नहीं, दें। बस मैंने वो बता दिया था। इसका मेरे हाथ में जो है वो बीज हैं, बेसिकली मैं वो दिखाना चाह रहा था। जी जी सर, ठीक है, ये बीज भी। और तरबूज के बीज का आपने कहा कि हाफ से के साथ, बट आप उसको लें वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ। और जिन लोगों के खवातीन के बाल गिर रहे हैं वो भी अगर इसको रोस्ट करके मोरिंगा के साथ मिलाकर लेंगे तो लगाए नहीं, खाएं आधा चाय का चमचा, तो उनके लिए जो न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से बालों का गिरना है और स्किन की जो खराबियां नुमाया हो रही हैं वो हल्के हल्के बेहतर होना शुरू। मोरिंगा की पे कैप्सूल के साथ भी खा सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का शो मुझे लगता था कि हम मजीद जितना उसको बढ़ा लेना तो कम है, क्योंकि एवरीवन हैड सो मच टू शेयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।